हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो हमारा है पेरेंटिंग के ऊपर, दैट हाउ कैन वी रेज वेरी सक्सेसफुल, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स, बच्चों की बात हम लोग 1-2 मिनट के बाद करते हैं। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करें, अपनी लाइफ को देखें। हाउ इज इट? सो व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस डू यू फील एवरी डे? जस्ट रिफ्लेक्ट बैक। पॉज करिए इस वीडियो को और एक बार सोचिए कि हर रोज कौन कौन से इमोशंस हैं जो आप फील करते हैं। इज इट हैप्पीनेस, फीलिंग रिच, फीलिंग सक्सेसफुल, फीलिंग जॉयफुल, फीलिंग ग्रैटिट्यूड एवरी डे? और आप जो फील करते हैं एवरी डे वो इमोशंस है एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, दैट यू आर नॉट वर्दी, दैट यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, दैट यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। सो व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस डू यू रियली फील? And then compare that what kind of life do you have. फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि जो आपके इमोशंस की फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, आप वही चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप हमेशा इरिटेटेड रहते हैं, एंग्री रहते हैं, तो आपकी लाइफ में सिचुएशंस भी ऐसी ही होंगी दैट विल मेक यू मोर एंग्री, मोर इरिटेटेड, मोर फ्रस्ट्रेटेड। और अगर आप हमेशा फील करते हैं हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेसफुल, रिच, तो आपकी लाइफ में कंडीशंस भी ऐसी होंगी, सिचुएशंस ऐसी होंगी, लोग ऐसे आएंगे दैट यू विल फील ऑल दीज इमोशंस एवरी डे। तो अब आप अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करिए एंड सी हाउ योर लाइफ इज एंड व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस डू यू फील। तो अब हम लोग चलते हैं बचपन की तरफ। अभी हमने बात करी प्रेजेंट लाइफ की, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग रिवाइंड करते हैं एंड लेट्स गो बैक टू व्हेन यू वर एट द एज ऑफ लेट्स से 5 और 6 और मे बी 7। ठीक है, तो उस टाइम पे एक बात बताइए, जब भी आप लोग कुछ भी करते थे, अगर वो अचीव नहीं कर पाते थे तो क्या आप सैड होते थे और या फिर आप बहुत खुश होते थे उसको लेके? एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट टाइम अपने हाथ से खाना खाना शुरू किया। जब आपने फर्स्ट स्पून उठाया तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पून में कुछ आया नहीं थोड़ा बहुत जो आया वो रास्ते में ही गिर गया, मुंह तक कुछ नहीं पहुंचा और सारे कपड़े गंदे हो गए, सब कुछ हो गया। सो इवेंचुअली यू एंडेड अप ईटिंग नथिंग, लिटरली नथिंग, और आपने पूरे अपने कपड़े गंदे कर लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद भी क्या आप खुश थे या दुखी थे? I am sure 100% of you will say that we were really happy because that was an accomplishment. ट्राई करना भी एक accomplishment था। फेल हुए तो क्या हुआ? दोबारा फिर से ट्राई किया, तिबारा फिर से ट्राई किया, 4th टाइम फिर से ट्राई किया, है ना? And every time you felt the same happiness, you felt the same confidence, you felt the same successfulness, didn't you? Another example, when you started to walk, क्या पहली बार में ही चलना शुरू कर दिया था? बहुत गिरे, बहुत चोटें खाई, सब कुछ हुआ, लेकिन तब जब गिरते थे तो क्या फील होता था? अपने लिए क्लैपिंग करते थे, है ना, कि गिरे, ओ कोई बात नहीं, गिर गए, चलो फिर से उठते हैं। और जब पेरेंट्स थे आपके तो वो भी क्या करते थे? वो भी सेम चीज करते थे। जब आप गिर जाते थे तो दे यूज्ड टू चीयर यू अप, यस यू कैन डू इट, इट्स ओके, गिर गए कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे, लेट्स डू इट अगेन, यस वी कैन डू इट। और आप किसी भी चीज़ में अगर फेल हो जाते थे, कोई जैसे आपने ड्राइंग करना शुरू किया, ड्राइंग अच्छी नहीं बनी, तब भी आपके पेरेंट्स क्या करते थे? आपको चीयर करते थे, है ना? हमेशा बोलते थे वाओ सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, अगली बार और अच्छे से ट्राई करेंगे और सुंदर बनाएंगे। और उससे क्या होता था? आपका खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था, यू यूज्ड टू फील हैप्पी, यू यूज्ड टू फील सक्सेसफुल, डिडंट यू? और अगर आप 1 रुपए की टॉफी भी खरीद लेते थे, उसमें भी आपको लगता था कि ओ मैं तो कितनी रिच हूँ, कितनी अबंडेंट हूँ, मतलब मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। क्या उसके लिए आपको 10 लाख रुपए कमाने की ज़रूरत पड़ती थी रिच फील करने के लिए? नहीं ना। चाहे 1 रुपए की टॉफी, एक गोलगप्पा भी खा लेते थे ना, उससे भी आपको लगता था ओ माय गॉड आई एम सो रिच, है ना? तो अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो ये वाली जो फीलिंग्स है वो कहाँ चली जाती हैं? लेट मी टेल यू कहाँ चली जाती हैं और कहाँ पर मिस्टेक होती है हमसे पेरेंटिंग के दौरान। जब तक बच्चा 5 से 7 साल का होता है या फिर
10 ईयर्स तक भी होता है, तब तक हम क्या करते हैं, जब भी बच्चा कुछ फेल होता है किसी भी चीज़ में तो हम लोग उसको स्टिल चीयर करते हैं, उसको बोलते हैं येस वी कैन डू इट, इट्स ओके, फेल हो गए कोई बात नहीं, लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन इन इट, लेट मी हेल्प यू, यू ऑल्सो थिंक व्हाट कैन यू डू बेटर नाउ एंड हाउ कैन यू अचीव योर गोल, है ना, वो हम लोग करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते चले जाते हैं तो व्हाट डज पेरेंट्स डू, जब भी कुछ फेल हुए, सपोज एग्जाम में फेल हो गए और बच्चा एकदम खुशी खुशी से घर पे आ रहा है, सो आप लोग क्या बोलोगे, कितने मार्क्स आए पेपर में, पापा फेल हो गया, देन हाउ कैन यू बी हैप्पी, फेल हो गए और खुश हो रहे हो, तो नाउ यू विल स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, ओके आज तक तो हमेशा खुशी रहना होता था चाहे जो भी हो जाए, लेकिन अच्छा अगर मैं फेल होता हूँ तो मुझे सैड होना है, ओके। तो यहाँ से आपकी कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। कौन कंडीशनिंग करता है, पेरेंट्स कंडीशनिंग करते हैं, टीचर्स कंडीशनिंग करते हैं। सो दैट इज़ हाउ वी गेट कंडीशन कि नहीं, जब भी फेल होंगे तो हमें सैड फील करना है। अगर आप कोई गेम में गए, चैंपियनशिप के लिए गए, हार के आ गए, बच्चा एकदम खुश होके आ रहा है, यस कि उसको खुशी है कि उसने गेम खेला, उसको मज़ा आया, उसने एंजॉय किया उस गेम को। लेकिन जैसे ही आप पूछोगे अरे वाह तू तो बड़ा खुश दिख रहा है, आज मैच जीता है क्या, वो बोलेगा नहीं मैच नहीं जीता। फिर खुश क्यों है तू, इतना खुश कैसे हो सकता है हार के भी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू और व्हाट। Again, what are you doing? Again conditioning him. So again and again for everything we condition our children like that कि जब तक तुम्हारा गोल अचीव नहीं होगा तब तक you cannot feel happy, you cannot feel confident, you cannot feel successful. How can you feel all these positive emotions when you are not successful, when you have not achieved your goals? हम लोग उनको उसी टाइम से कंडीशन करना शुरू कर देते हैं कि आपको जो अपने इमोशंस हैं उनको अपने गोल्स के साथ अटैच करना है। जब तक आप अपने गोल्स अचीव नहीं करोगे तब तक आप उन इमोशंस को महसूस नहीं कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग टू टीच अ चाइल्ड। और कंडीशनिंग हमारी बचपन से ही शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे इतनी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है कि हमारी बॉडी को आदत पड़ जाती है अब वो नेगेटिव इमोशंस को जीने की, क्योंकि हर रोज़ तो सक्सेस नहीं मिलती ना, हर एक चीज़ में भी हम लोग पास नहीं होते। बहुत बार होता है कि हम फेल होते हैं, फिर से हम लोग दोबारा से करते हैं, फिर हम लोग फिर में भी फेल होते हैं, फिर से करते हैं, एंड देन वी फाइंड दैट सक्सेस। तो अगर आप अपने इमोशंस को अपने गोल्स के साथ अटैच कर देंगे तो आप अपने आप को खुश होने की कोई अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली यू आर नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस एंड सिमिलरली यू आर टीचिंग योर चिल्ड्रन टू नॉट एंजॉय द प्रोसेस, जस्ट एंजॉय द आउटकम। और इवेंचुअली बॉडी को इतनी ज़्यादा आदत हो गई उन नेगेटिव इमोशंस को फील करने की कि जब उनको वो आउटकम भी मिलता है ना, व्हेन दे रियली गेट दैट जॉब, व्हेन दे रियली विन दैट मैच, तब भी उनको उतनी खुशी महसूस नहीं होती। आपने भी कभी ये फील किया होगा कि 2-3 साल तक आप किसी गोल को अचीव करने के लिए लगे पड़े हैं, जी जान से लगे पड़े हैं, लेकिन जब आपने उस गोल को अचीव कर लिया यू फील समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज मिसिंग। मैंने मतलब इसी गोल के लिए काम कर रहा था, आई थॉट कि ये गोल मुझे एकदम आई विल फील सो हैप्पी, सो सक्सेसफुल आई विल फील आफ्टर अचीविंग दिस गोल। अब ये गोल मेरे पास आ गया तो वाई आई एम नॉट फीलिंग ऑल दिस इमोशंस? Because my friend, you have conditioned your brain, you have conditioned your body so much that your body, your mind cannot feel these emotions even after you have achieved your goals. तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे ही बड़े हों कि वो बस साल में 1 बार 2 बार हैप्पी फील करें, सक्सेसफुल फील करें, रिच फील करें, एंड एवरी डे दे आर जस्ट living with misery, they are feeling poor every day, they are feeling sad every day? Do you want that kind of life for your children? I'm sure you will say no, you don't want that kind of life. So what can you do? So जो आप बचपन में, जब बच्चे छोटे होते हैं 3 साल के, 5 साल के, जो बिहेवियर आपका उस टाइम पे होता है बच्चों का, कंटिन्यू विद दैट बिहेवियर ओनली। डू नॉट ट्राई टू चेंज देम, डू नॉट टीच देम कि गोल अगर अचीव नहीं हुआ तो आप हैप्पी फील नहीं कर सकते। सो जब भी अगर वो फेल होते हैं तो उनको हमेशा ये सिखाओ कि ओके
इट्स ओके, फेल तो क्या, फिर से अपॉर्चुनिटी है, पूरी लाइफ है हमारे सामने, लेट्स डू इट अगेन। अच्छा, फेल हुए, सो ओके, व्हाई डिड यू फेल, लेट्स सी, लेट्स रिफ्लेक्ट बैक, क्या गलत हो गया, क्या हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लेट्स सी। और कई बार होता है कि हमारे बच्चे स्टडीज़ में अच्छे नहीं होते हैं, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, चाहे वो जितना मर्जी पढ़ लें, जितना मर्जी ट्यूशन्स ले लें, जो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, नहीं आते मार्क्स। और फिर आप उनको फिर से वही कंडीशनिंग शुरू कर देते हैं उनकी कि नहीं, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, नहीं तो यू विल नॉट बी रिच, यू विल नॉट बी एबल टू अर्न गुड मनी, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। सो स्टॉप दिस काइंड ऑफ कंडीशनिंग। हर एक इंसान सेम नहीं होता है, हर एक बच्चा सेम नहीं होता है, हर एक बच्चे की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। अगर वो स्टडीज़ में अच्छा नहीं कर रहा है, मे बी एक सब्जेक्ट में वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा होगा, उसमें उसके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स ही डजंट स्कोर दैट मच, दैट्स ओके, सो व्हाट, लेट हिम एक्सेल इन दैट सब्जेक्ट, मे बी he will be a scholar in that subject, you never know। और अगर स्टडीज़ में ओवरऑल अच्छा नहीं है, that's okay, that's not the end of the world, there are so many things in this world। so अपने बच्चे को सिखाओ कि ओके, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है, आपको समझ में नहीं आता है, इट्स ओके, लेट्स सी व्हाट बेटर यू कैन डू। मे बी योर चाइल्ड इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, और मे बी आपके बच्चे को बुक्स रीड करने का शौक है, मे बी उसको कुछ लिखने का शौक है, मे बी he is an explorer, कुछ भी हो सकता है, मे बी he is very good at some kind of sports, है ना। तो उसको हेल्प करो अपनी जो पावर है उसको ढूंढने में, और उसको और निखारने में, और उसको और बेटर बनाने में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में आप चाहते हैं कि वो एक्सेल करे, वो उसी चीज़ में एक्सेल करेगा। अब अगर आप फिश को बोलोगे कि पेड़ पे चढ़ के दिखाओ, बंदर की तरह तुम पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ सकती हो, और आप हर रोज फिश को बोलते रहो कि यू आर गुड फॉर नथिंग, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, यू कैन नॉट इवन क्लाइंब एट दैट ट्री, सी ऑल दोज मंकीज, दे आर क्लाइंबिंग दैट ट्री सो वेल, तो आप क्या कर रहे हो उस फिश के साथ? वो फिश की पावर है ही नहीं, शी इज नॉट मेंट टू डू दैट, भगवान ने उसको वैसा बनाया ही नहीं है। और अगर आप उसको हर रोज वही चीजें बोलते रहोगे, तो जस्ट इमेजिन कि हाउ सैड दैट फिश वुड बी फीलिंग, हाउ अंडर कॉन्फिडेंट दैट फिश वुड बी, एंड शी वुड बी ऑलवेज इन डाउट। तो उसकी लाइफ कैसी होगी? विल इट बी गुड लाइफ? विल शी बी एबल टू अचीव एनीथिंग? नो, शी वॉन्ट बी। वो अच्छे से स्विम भी नहीं कर पाएगी, इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट क्लाइंबिंग द ट्री, वो स्विमिंग भी छोड़ देगी, वो भी नहीं कर पाएगी अच्छे से। तो ऐसे ही हमारे बच्चों के साथ भी है, हर एक बच्चा अलग है। एक बच्चा स्विम बहुत अच्छा कर सकता है, एक बच्चा क्लाइंब बहुत अच्छा कर सकता है, एक बच्चा दौड़ बहुत अच्छा सकता है। यू कैन नॉट कंपेयर एवरी चाइल्ड विद अदर्स। सो सेकेंड थिंग इज स्टॉप कंपेयरिंग विद अदर्स। कभी भी अपने बच्चों को कंपेयर मत करो कि देखो मिस्टर शर्मा का बच्चा ऐसा है, उसने इतने ज़्यादा मार्क्स लिए, गुप्ता जी के बच्चे को देखो वो कितना अच्छा है, उसने मैच में नेशनल में खेला और मेडल लेके आया, गोल्ड मेडल लेके आया, या फिर उसके बच्चे को देखो ओलंपिक में जीत के आया है, राइट। सो डू नॉट कंपेयर, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। देखो कि आपके बच्चे की क्या सुपर पावर है और उसको निखारो, उसको बाहर निकालो, एंड देन सी हाउ सक्सेसफुल एंड हाउ हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट योर चाइल्ड विल बी। और अगर बाई चांस वो जो भी वो करना चाहता है उसमें अगर वो फेल हो भी जाता है, so what, just say so what and teach him also to say so what, it is not the end of the world, let's try again, let's see क्या गलत हुआ, let's explore more and let's excel in it। तो अगर आप लोग इस तरीके से पेरेंटिंग करेंगे, अपने बच्चों को हमेशा पॉजिटिविटी देंगे और उनको कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि अगर ये गोल अचीव होगा तभी तुम हैप्पी फील कर सकते हो। नहीं, बीइंग हैप्पी इज एवरी डे थिंग। आई कैन फील हैप्पी फॉर नो रीजन, जैसे बच्चे फील करते हैं, जैसे 2 साल का बच्चा होता है। तो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहते हैं, लेकिन फीलिंग दोज इमोशंस इज आवर चॉइस। So teach your children to take that choice, that they can feel what they want to feel, and teach them that
feeling happy, feeling positive, feeling successful, feeling rich are good emotions, and there is nothing wrong in feeling them for no reason. In fact, it is very good, क्योंकि जब आप इस हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे तो सारी चीज़ें आपके पास वही अट्रैक्ट होंगी जो आपको इन इमोशंस को और ज़्यादा फील करने के रीजंस देंगी. दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फील करते हैं सैड, हम फील करते हैं पुअर, हम लोग फील करते हैं लोनली, हम लोग फील करते हैं एंग्री, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, और उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारा प्यार हो, हमारे पास बहुत बढ़िया जॉब हो, हम लोग बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हों. कैसे होगा? But first you have to vibrate at that frequency and then success will be yours. Because वो डायलॉग था ना ओम शांति ओम मूवी का, कि अगर हम दिल से कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको हमसे मिलाने में लग जाती है. That actually is true. अगर आप हर रोज़ फील करना चाहते हो हैप्पी, सक्सेसफुल, रिच, अबंडेंट एंड ग्रैटिट्यूड एंड एवरी गुड फीलिंग, तो पूरी कायनात लग जाएगी आपको वो फीलिंग्स फील कराने के लिए. और ऑन दी अदर हैंड, अगर आप चाहते हो हर रोज़ आपको सेल्फ डाउट में रहना है, आपको अंडर कॉन्फिडेंट रहना है, आपको अनसक्सेसफुल रहना है, आपको पुअर रहना है, आपको लोनली रहना है, तो भी पूरी कायनात लग जाएगी आपको वो फीलिंग्स फील कराने के लिए. सो ऑल दोज काइंड ऑफ पीपल, ऑल दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस विल कम इनटू योर लाइफ. सो अपने बच्चों को आप अभी से कंडीशन करना शुरू कर दीजिए कि feeling happy, feeling rich, feeling abundant is very good for no reason. Just feel it. You do not need to attach your positive feelings with the goals. Goals अचीव होते रहेंगे, वो तो हो ही जाएंगे. जब आप ये फीलिंग्स फील करोगे ना हर रोज़, तो वो तो अचीव हो ही जाएंगे. So let's summarize all these points. So first point is never compare your children with other children, because everybody is different. You are different, I am different, and any third person is different. Your child is different. So do not compare them with anybody. Second thing, recognize the superpower of your child and help him in recognizing his superpower. और फिर उसको encourage करो कि वो अपनी superpower पे काम करे और उसको और निखारे और उसमें वो excel करे. Third thing, teach your children to be happy, to be successful, to feel confident, irrespective of whether their goal is achieved or not achieved, whether they are successful in achieving whatever they wanted to or not. So this is a very important thing, to remain happy, to vibrate at a very high frequency. And fourth thing, teach your children to learn from their failures. Failure is not the end of the world. If whenever they fail, just tell them, so what? Let's learn from it. Let's enjoy the journey. So this is the fifth point. Teach them how to enjoy the journey towards their goal. It's not about the destination, it's about the journey. Enjoying the journey is very important. When you enjoy the journey, you are happy every day, you feel successful every day. But when you feel you are stuck with your destination, you forget everything in the journey. And even when you reach a destination, you feel empty, you feel something is missing. What do I do now? Right? But when you enjoy the journey, every day, every moment is so fun, it is adventurous, it is exhilarating, it's full of happiness. So these are the points from my side, and I'm sure that you will be teaching your children all these things, and you can apply all these things into your own life so that the law of attraction can work for you as well and for your children as well. So friends, if you like the video, then प्रेस द लाइक बटन, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे भी छोटे हैं, एंड प्लीज़ गिव देम दिस गिफ्ट फ्रॉम योर साइड एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, and I will bring lots and lots of these kind of videos for you, and let's grow together and blossom every day. See you in the next video. Bye bye.